जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर संबंधी शब्द संक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कंप्यूटर में जो शॉर्टकट शब्द लिखे जाते हैं उनका फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में सीखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके डीएलएड में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कई बार। सुपर टेट के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बार बार आपके सामने अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके समक्ष आएगा, जहाँ पर भी कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार किया जा रहा है। जो बहुत आवश्यक है उन चीज़ों को शामिल किया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म जान लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग जो कंप्यूटर ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं याद होता है। तो आप ध्यान से देख लें। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research, है ना। जो इसका अलग अलग शब्द है COMPUTER, है ना। तो उसको आप देख लीजिए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। आगे देखते जाएं। ALU कई बार ये भी आ चुका है। ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। इससे मिलता जुलता अन्य ऑप्शन भी दे देता है, लेकिन आप अगर सही ढंग से आपने याद किया हुआ है तो आप गलती नहीं करेंगे। ALU का होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एल्गोल, एल्गोल का क्या है कि जो एल्गो है उससे बन जाता है एल्गोरिदमिक, है ना। और एल से हो जाता है लैंग्वेज, है ना। यहाँ से ALGO ले लेते हैं और यहाँ से एल लेते हैं तो एल्गोल बनता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ASCII, है ना। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। AVI आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो ये AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? A से ऑडियो, V से वीडियो, I से इंटरलीव, है ना। ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बायोस, बायोस का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो बायोस का क्या होता है? बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बेसिक भी लिखा हुआ आपने देखा होगा, ये भी आ चुका है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बेसिक पूछा जा चुका है। तो बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है, तो B से होता है बिगनर्स, है ना। A से होता है ऑल पर्पज, है ना। और S से होता है सिंबॉलिक, I से होता है इंस्ट्रक्शन और C से होता है कोड। बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड, बेसिक का फुल फॉर्म है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, है ना। CPU का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो CPU का देख लें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU कई बार पूछा जा चुका है ना। तो यह है कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसी को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैड, कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। कैम, कैम का नाम आपने सुना होगा। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, ये भी आ चुका है। इसको भी ध्यान से आप देखेंगे। CDMA, खास करके मोबाइल के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे तो आप जानते होंगे CDMA मोबाइल शुरुआत में बहुत ज़्यादा चली थी। CDMA का जो फुल फॉर्म होता है, C से होता है कोड, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीपल, A से होता है एक्सेस, है ना। कोड, डिवीजन, मल्टीपल, एक्सेस। कोबोल कई बार आ चुका है, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कोबोल को आप जान लें। यह है कॉमन, O से होता है CO से है कॉमन, है ना। जो यहाँ CO लिखा है उससे बना है कॉमन। B से बना है बिजनेस, O से बना है ओरिएंटेड और L से है लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह है कोबोल, यानी ये लैंग्वेज है। क्लास, कंप्यूटर के अंदर क्लास का फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, है ना। कोमल,
कोमल का देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी CO से कॉमन बना हुआ है ना। COM से क्या बना है, कॉमन बना है, COM से कॉमन है। A से है एल्गोरिथमिक और L से है लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता ही है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, ये भी आ चुका है कई बार। C का नाम आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। CRT पहले का जो मॉनिटर आया करता था, पीछे की तरफ ज़्यादा निकला हुआ था, पुरानी वाली टेलीविज़न की तरह से, उसको CRT मॉनिटर बोला जाता था, है ना। तो उसका फुल फॉर्म होता था कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब आगे देखिए, डीवीडी का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप देख लें, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। ध्यान से आप देख लेंगे एक दो बार, ये आसानी से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो एग्जाम के अंदर। DTS देखिए, D से होता है डेस्क, T से है टॉप, S से है सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम को DTS बोलते हैं। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना, DTP कहलाती है। ई कॉमर्स का नाम आपने सुना होगा, ई कॉमर्स बड़ी चर्चा में है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल पूछा जाता है, ईमेल भी पूछा जा चुका है, तो इसका ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल तो मेल ही है, जैसे ऊपर ई कॉमर्स के अंदर है, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन कॉमर्स तो कॉमर्स है ना, इस तरह से है। फैक्स को देख लीजिए, फैक्स का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। तो फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फार अवे जिराक्स, है ना। जेराक्स यानी फोटोकॉपी से मतलब है इसका, और फार अवे, फार का मतलब क्या होता है, दूर ही होता है ना फार अवे। यहाँ देख लीजिए, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन में फोर का मतलब हो गया फार्मूला, और ट्रॉन का मतलब ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन का मतलब हो गया फार्मूला ट्रांसलेशन। फ्लॉप्स का क्या होगा देख लें, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। FDD का नाम, F से होता है फ्लॉपी, D से होता है डिस्क, और फिर D से होता है ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी पहले कंप्यूटर में यूज होती थी मेमोरी की तरह से, अब इसका यूज बहुत कम हो गया है ना। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को HDD बोलते हैं। GSM का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो GSM आप जान लें, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। जिफ फाइल का नाम आपने सुना होगा, तो उस जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G से होता है ग्राफिक, I से होता है इंटरचेंजेबल, और F से होता है फॉर्मेट, ये होता है जिफ। GPRS का नाम भी आपने सुना हो, लेकिन फुल फॉर्म शायद आप नहीं जानते हो, तो देख लें, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, GPRS, है ना, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, हो सकता है आप जानते भी हो, है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो समाप्त हो जाएगा। HLL का फुल फॉर्म देख लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको एक दूसरा नाम भी यहाँ पे है, इस HLL की जगह पूछा जाता है LLL, है ना, तो ये हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज, इसको भी आप ध्यान से देख लें, याद रखेंगे। HTML पूछा जा चुका है ना, तो HTML के बारे में जान लेते हैं, HTML क्या है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ये कई बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP भी पूछा जा चुका है, तो HTTP को देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। IO यह भी पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। IO का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट, I से इनपुट है और ये एंड का है ना, और O से है आउटपुट। अगला देखिए IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP प्रोटोकॉल की बात करते हैं ना, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP, I से फिर इंटरनेट है, S से सर्विस है, और P से है प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको ISP बोलते हैं। JPEG एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, JPEG फाइल का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें जो J है उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट, P से होता है फोटोग्राफिक, E से होता है एक्सपोर्ट,
जी से होता है ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी कहा जाता है ना। ज़्यादातर जो आपका टेक्स्ट होता है उसको कहते हैं कि वो जेपीईजी फॉर्म में भेजिए, है ना। लैन, ये नेटवर्क का एक प्रकार है। तो लैन, एल से लोकल, ए से एरिया और एन से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। वाइन अगर लिखा हुआ है तो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। मैन लिखा हुआ है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शायद आगे आएगा भी, तो आगे देखेंगे। एलईडी, एलईडी का नाम आपने कई बार सुना होगा, पर फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लें। लाइट एम्बेडेड डायोड, एलईडी का क्या होता है फुल फॉर्म? एलईडी लाइट, एलईडी मॉनिटर, है ना, कई चीज़ों का नाम आपने सुना होगा। तो एलईडी का होता है फुल फॉर्म लाइट एम्बेडेड डायोड। एलसीडी का नाम आपने सुना होगा, एलसीडी क्या होती है उसका फुल फॉर्म? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी कहलाती है। एलडीयू क्या होता है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखते जाएं। माइकर, है ना, माइकर कोड कहते हैं, माइकर कोड लगा हुआ है। तो माइकर क्या है? माइकर का मतलब हो गया एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, सी से करेक्टर और आर से रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर को माइकर कहते हैं ना। एमआईपीएस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये होता है एमआईपीएस, है ना। आगे देखिए एमओपीएस, एमओपीएस का होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, एमओपीएस। मॉडेम, मॉडेम का नाम आपने सुना होगा, है ना। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये मिलकर ही बना है मॉडेम। मैन, मैन अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क का एक फॉर्मेट है। एनआईसी नेट, है ना, ये एनआईसी नेट है। एनआईसी नेट का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी का फुल फॉर्म है, और नेट से बना है नेटवर्क, है ना। एनआईसी केवल पूछता है तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अगर उसके आगे नेट लगा है तो नेट से नेटवर्क है ना। ओएमआर आपने देखा भी होगा परीक्षाओं में, ओएमआर शीट की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है ओएमआर का, ओ से होता है ऑप्टिकल, एम से होता है मार्क, आर से होता है रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देख लीजिए पीडीएफ, कहते हैं पीडीएफ फाइल चाहिए, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। तो पी से होता है पोर्टेबल, डी से होता है डॉक्यूमेंट और एफ से होता है फॉर्मेट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी भी फाइल होती है, तो पी से होता है पोर्टेबल, फाइल का फॉर्मेट है ये, एन से नेटवर्क और जी से ग्राफिक्स, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। प्रोम, पी आर ओ एम, इसका पी से हो गया प्रोग्रामेबल, रीड से हो गया, आर से हो गया रीड, ओ से हो गया ओनली, एम से हो गया मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, प्रोम कहलाता है। रैम, रैम लगता है आप जानते हैं, तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आ चुका है कई बार, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है सिम, सिम का फुल फॉर्म जान लीजिए। एस से होता है सब्सक्राइबर, आई से आइडेंटिटी, एम से मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस आई एस, एस आई एस में एस जो है उसका होता है सिम्बियन ओ एस इंस्टॉलर फाइल, एस आई एस। एस एम पी एस के बारे में जान लेते हैं। एस एम पी एस, एस से होता है स्विच, एम से है मोड, पी से है पावर, एस से है सप्लाई, है ना। एस एम पी एस का हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। टीसीपी, टीसीपी भी आ चुका है तो उसको भी ध्यान से देख लें। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। यूएचएफ क्या होता है? यूएचएफ का नाम भी आपने शायद सुना हो, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ। यूएमटीएस क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, यूएमटीएस। यूपीएस का नाम आपने सुना होगा, बैटरी बैकअप, जो पावर सप्लाई का बैकअप देने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप बिजली से चला रहे हैं कंप्यूटर, अचानक लाइट कट जाती है तो बैकअप देता है ना यूपीएस, तो उसकी बात कर रहे हैं। यूपीएस क्या है? तो अनइंटरप्टेड, है ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बात समझ गए होंगे आप।
यूएसबी केबल की बात करते हैं ना, यूएसबी की बात करते हैं तो यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको पता है यूएसबी कहाँ पे इसका आविष्कार हुआ था? हाँ हाँ, आपके देश में हुआ था यूएसबी का। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, है ना। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीएचएफ, वीएचएफ को बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। आगे देखिए, वीजीए, कहते हैं वीजीए कैमरा है ना। वीजीए क्या है? तो वीजीए में वीडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। ग्राफिक एडाप्टर। वायरस, बार बार आप नाम सुनते हैं, कंप्यूटर में वायरस हो गया, मोबाइल में वायरस हो गया, तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, है ना। वी से वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर, एस से सीज्ड। वाइप देख लीजिए, वाइप का होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाइन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क का एक प्रकार है, हमने इसके बारे में ऊपर बता दिया था आपको। अब देख लीजिए, हम अंतिम चरण में हैं। WML, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, है ना। और WWW कई बार आ चुका है, ये DLED में, जिसको आप BTC पहले कहते थे, उसमें कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।